ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो मजा क्या है जीने में, तो मजा क्या है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो मेरे दोस्तों, ये है मोटिवेशनल थॉट्स जो आप अपनी जिंदगी में उतारिए और इसी प्रकार से मोटिवेट रहिए। मतलब आपको उत्साह से रहना है, उत्साह से पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉटनी। बॉटनी के अंदर क्या है कि हमने कोशिका के बारे में संपूर्ण जो कोशिका का अध्ययन था वो हमने देख लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और अब देखेंगे हम क्या, यहाँ पर जो बेस्ट टॉपिक है वो जहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है इस टॉपिक में से, तो उस टॉपिक को हम यहाँ पे करेंगे हल। उस टॉपिक का नाम है परिवर्तनशील तत्व ट्रांसपोजोन्स। क्या है? परिवर्तनशील तत्व ट्रांसपोजोन्स। तो इसको देखिए, इसको देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि परिवर्तनशील तत्व ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं इसके बारे में आपको लिखना कहां से है, तो आपको मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं, यहां से आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसको समझा देता हूं। तो आप यहां से स्क्रीन पे से इसको लिख सकते हैं, मैं आपके सामने लगा रहा हूं। फिर इसको लिखने के बाद में आप आगे देखना, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए लिखने में। क्या है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आपको इसको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है कि गुणसूत्र में जीन के विस्तीर्ण नियत स्थान पर होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं उनके अंदर जीन के विस्तीर्ण, गुणसूत्र जो होता है उनके अंदर जीन के विस्तीर्ण जो होते हैं नियत स्थान पर होते हैं। अर्थात जीन का जो विस्तीर्ण होगा वो एक नियत स्थान पर होगा। क्या होगा? एक नियत स्थान पर होगा। इतने बात आपके समझ में आ गई कि जीन, गुणसूत्र के अंदर जीन का विस्तीर्ण नियत स्थान पर होता है। आगे क्या है मेरे दोस्तों, आगे क्या लिख रखा है? आगे लिख रखा है कि मक्का में कुछ ऐसे जीन देखी गई, मक्का के अंदर कुछ ऐसे जीन देखी गई जो अपना स्थान, मक्का के अंदर ऐसे जीन किसने देखे? 1950 में मैकलिंटॉक ने देखे थे। मैकलिंटॉक ने देखे थे। मक्का में कुछ ऐसे जीन देखी गई जो अपना स्थान एक जीन से दूसरे जीन, अर्थात एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर बदलते रहते हैं, दूसरे गुणसूत्र पर बदलते रहते हैं। दोस्तों, आपके समझ में आया कि मक्का के अंदर कुछ ऐसे जीन देखे गए जो अपना स्थान एक जीन से दूसरे जीन में मतलब बदलते हैं। गुणसूत्र में एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र के अंदर बदलते हैं। ये समझ में आ गया। परंतु ये देखे किसने? मक्का के अंदर ये जीन देखे किसने थे? तो भाई देखिए, ये देखे थे 1950 के अंदर। सन आपको याद रखना है। 1950 के अंदर किसने देखे थे? मैकलिंटॉक ने देखे थे। किसने देखे थे? मैकलिंटॉक ने देखे थे। अब आगे क्या लिख रखा है? आगे है कि स्थान परिवर्तन करने वाले ऐसे जीनों को, जो ये मक्का में कुछ जीन देखे थे, तो वो जीन क्या कर रहे थे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अर्थात एक जीन से दूसरे जीन या एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर जा रहे थे। तो ऐसे जीनों को क्या नाम दिया? ऐसे जीनों को ट्रांसपोजोन्स और जंपिंग जीन कहा गया। तो समझ में आ गया ट्रांसपोजोन्स किसे कहते हैं। तो ऐसे जीन जो एक गुणसूत्र जीन विस्तीर्ण नियत स्थान पर होते हैं, और मक्का में कुछ ऐसे जीन देखे गए जो अपना स्थान एक जीन से दूसरे जीन, अर्थात एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर बदलते रहते हैं। ऐसे जीनों को क्या कहा गया? जंपिंग जीन या ट्रांसपोजोन्स जीन कहा गया। तो मेरे दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं। आगे ये चित्र देखिए, इसके अंदर आपको ये IS है। क्या है? IS। इस चित्र को आप बना लीजिए, इस प्रकार से बना लीजिए, या मैं आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं, वहां से आप इस चित्र को बना लीजिए और नीचे इनका नामकरण आप लिख लीजिए। इस चित्र को बनाने के बाद में आप देखेंगे, इस चित्र को बना लीजिए, फिर देखें यहां पे आगे क्या है दोस्तों कि DNA, यह डीएनए के वे खंड होते हैं। ट्रांसपोजोन्स जो होता है यह डीएनए का वह खंड होता है। आप पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको लिखवा देता हूं। जो मैं स्क्रीन पर चित्र लगा रहा हूं इसे आप एक बार लिख लीजिए, फिर हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप जो मैं बता रहा हूं उसे आप लिख लिए होंगे। वीडियो को रोक कर इसे लिख लीजिए और फिर अब इसे समझते हैं। अब आगे आपको लिखना है, उम्मीद करता हूं आपने वहां से स्क्रीन पर से लिखकर फिर आगे आपने लिखा होगा। लिखने के बाद में आप देखिए कि ये डीएनए, क्या लिखा है आपने कि ये डीएनए के वे खंड होते हैं। ये ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं इसके बारे में हम और अधिक देखते हैं कि ये डीएनए के वे खंड होते हैं जिन्हें जीनोम पर कई स्थानों पर निवेशित किया जा सकता है। जीनोम पर
कई स्थानों पर इनको किया जा सकता है, निवेशित किया जा सकता है। तो आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है कि आपने लिखा होगा आगे, स्थानांतरित जीन गुणसूत्र के जिस स्थान पर निवेशित होते हैं, जो स्थानांतरित जीन होते हैं वो गुणसूत्र के जिस स्थान पर निवेशित होते हैं उस स्थान पर जीन को प्रभावित करके निष्क्रिय बना देते हैं। जीन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं और उसको क्या कर देते हैं, निष्क्रिय बना देते हैं। आगे आपने क्या लिखा है, आगे लिखा है कि तथा उन पर गुणसूत्रों का विपथन भी उत्पन्न कर देते हैं। गुणसूत्रों पर निष्क्रिय कर देते हैं तथा गुणसूत्र पर क्या कर देते हैं, विपथन भी उत्पन्न कर देते हैं। विपथन उत्पन्न कर देते हैं। और आगे क्या होता है, अतः ये जो होते हैं यह तत्व एक ही गुणसूत्र पर एक स्थान से दूसरे स्थान, अथवा ये क्या होते हैं, यह तत्व के ये जीन जो होते हैं, परिवर्तनशील तत्व जो होते हैं, ये एक ही गुणसूत्र पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक गुणसूत्र से दूसरे विषमजात गुणसूत्र पर जा सकते हैं, दूसरे विषमजात गुणसूत्र पर जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे क्या है, आगे है इनको ये जा सकते हैं तो इन्हें कहते हैं क्या, ट्रांसपोजोन्स या फिर जंपिंग जीन्स। इन्हें क्या कहते हैं, ट्रांसपोजोन्स या जंपिंग जीन्स। जंपिंग तो इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हो कि आप इस स्थान से इस स्थान पर जाते हो तो आपको ये भी बोल सकता है कि जंप करके आप यहां से यहां तक जा सकते हैं। इसी प्रकार जो ये जीन होते हैं ये जंप करके जाते हैं, क्या होता है, जंप करके आ जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है जंपिंग जीन या ट्रांसपोजोन जीन। ट्रांसफर, ट्रांसपोजोन, यहाँ पर ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोजोन्स होते हैं, ट्रांस होते हैं। आगे क्या है, आगे आपने लिखा है यह तत्व प्रोकैरियोटिक अथवा यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के गुणसूत्रों पर निवेशित किए जाते हैं। ये तत्व जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के जो हैं उन पर निवेशित किए जा सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के उदाहरण आपके कौन से हैं, जीवाणु, कवक एवं फौज, जीवाणु, कवक एवं फौज। और दूसरा है यूकैरियोटिक का आपके उदाहरण है पादपों में कीट। तो दोस्तों ये है आपके परिवर्तनशील तत्वों की मुख्यतः परिभाषा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको परिवर्तनशील तत्व जो होते हैं ट्रांसपोजोन्स, इनका समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखेंगे क्या है ट्रांसपोजोन्स तत्व की विशेषताएं कौन कौन सी है, हम इसे देखेंगे। तो ट्रांसपोजोन्स तत्व जो होते हैं उनकी विशेषताओं को देखेंगे हम। तो आप लिखिए ट्रांसपोजोन्स तत्वों की विशेषताएं, ट्रांसपोजोन्स तत्वों की विशेषताएं। यहां पर लिखना है आपको परिवर्तनशील तत्व अर्थात ट्रांसपोजोन तत्वों की विशेषताएं। क्या है, ट्रांसपोजोन तत्वों की विशेषताएं। इसके अंदर आपको देखना है, मैं आपके लिए यहां पर स्क्रीन पर इनके लगा रहा हूं, जो हैं उनको आप एक बार लिख लीजिए, फिर इनको हम एक एक को समझेंगे। देखिए ये होते हैं ट्रांसपोजोन तत्व जो होते हैं, इनके बारे में जो इनकी विशेषताएं हैं उन्हें आप लिख लीजिए, स्क्रीन पर आपके सामने हैं। इनको लिखने के बाद में आप इनको समझिएगा। तो देखिए पहला क्या है आपके सामने, पहला यहाँ पर जो टॉपिक है वो क्या है, पहला बिंदु कि इसकी पहली विशेषता है कि ट्रांसपोसेबल तत्व एक जीन अथवा गुणसूत्र के खंड के रूप में स्थानांतरित होकर दूसरे स्थान पर निवेशित होते हैं। देखिए ये बात मैंने आपको समझा दी है। पहला जो है इसके बारे में कि ये जीन अथवा गुणसूत्र के खंड के रूप में स्थानांतरित होकर, किसके रूप में, खंड के रूप में स्थानांतरित होकर, खंड के रूप में स्थानांतरित होकर क्या होते हैं, ये खंड के रूप में स्थानांतरित होकर एक जीन से दूसरे गुणसूत्र पर जाते हैं, स्थानांतरित होकर दूसरे स्थान पर निवेशित होते हैं। यह है पहला आपके। दूसरा है आपके, दूसरे को देखिएगा, दूसरा क्या है, यह एक ही गुणसूत्र पर इधर से उधर जाकर निवेशित हो जाते हैं। इनकी विशेषता क्या है कि ये एक ही गुणसूत्र जो होता है, ये तो एक ही गुणसूत्र पर, क्या, एक ही गुणसूत्र पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर क्या हो जाते हैं, निवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, निवेशित
हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निवेशित हो जाते हैं। आगे क्या है? तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? यह एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर जाकर भी निवेशित हो जाते हैं, और ये जीन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। एक गुणसूत्र के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। और ये क्या होते हैं? एक जीन से दूसरे जीन पर, क्या होता है? एक जीन से दूसरे जीन पर भी जा सकते हैं। क्या होता है? जीन के अंदर भी जा सकते हैं और गुणसूत्र के अंदर भी जा सकते हैं। आगे क्या है? यहां पर आगे है चौथा है, यह परिवर्तन बदलकर पूर्व अवस्था में भी आ सकता है। ये जो परिवर्तनशील तत्व होते हैं, इनका नाम ही इसलिए परिवर्तन है कि ये परिवर्तनशील तत्व होते हैं, अर्थात ये परिवर्तन, अर्थात ये अपनी पूर्व अवस्था में भी जा सकते हैं। परिवर्तनशील तत्व जो होते हैं ये अपनी पूर्व अवस्था में भी जा सकते हैं। क्या होता है? पूर्व अवस्था में भी क्या हो सकते हैं? जा सकते हैं, जिससे सबलित प्रभाव उत्पन्न होता है। जब ये मतलब परिवर्तनशील तत्व जो होते हैं ये अपनी पूर्व अवस्था में जाते हैं, जिससे क्या होता है? सबलित प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? सबलित प्रभाव जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। रंगीन तथा रंगहीन धब्बे। अब देखिए, आप ये पूछोगे कि सर ये सबलित क्या होता है? जब क्या है? जीन पर रंगीन तथा रंगहीन धब्बे पड़ जाते हैं, उसे कहते हैं सबलित प्रभाव हो जाता है। क्या हो जाता है? ये परिवर्तनशील तत्व जो होते हैं अपनी पूर्व अवस्था में जाते हैं तो सबलित प्रभाव पड़ जाता है। आगे देखिए, 4 हो गए। पांचवा जो है उसको एक बार देखिए आप। पांचवा, ये निवेशित होने के पश्चात उस स्थान के जीन्स को प्रभावित करते हैं, गुणसूत्र पर संरचनात्मक परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। यह निवेशित जब होते हैं, पांचवा जो विशेषता है इसकी परिवर्तनशील की, जब ये निवेशित होते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि ये उस स्थान के जीन्स को प्रभावित कर देते हैं। उस स्थान के जीन को, उस स्थान के किसको? जीन को प्रभावित कर देते हैं। जीन को प्रभावित कर देते हैं। आगे क्या है? आगे है ट्रांसपोजेबल। 6 नंबर का हमारे पास क्या है? 6 नंबर पर आप देखिएगा, यहां पे 6 नंबर पर आपके पास क्या है कि ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं तत्वों से उत्पन्न परिवर्तन स्थायी नहीं होते। ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं इनके अंदर तत्वों से उत्पन्न परिवर्तन जो होता है इनमें स्थायी नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? स्थायी नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? स्थायी नहीं रहता है, नहीं रहता है। देखिए 6 नंबर पर है कि तत्वों में उत्पन्न परिवर्तन जो होता है इनके अंदर स्थायी नहीं रहता है, अर्थात पूर्ण दोबारा से अपनी पूर्ण अवस्था के अंदर आ जाते हैं, अर्थात स्थायी नहीं रहता है। आगे क्या है? 7 नंबर पर है, यह ट्रांसपोसेस एंजाइम की मदद से ही निवेशित होते हैं। यह क्या होता है? ट्रांसपोसेस एंजाइम की जो होते हैं उनसे ही निवेशित होते हैं। इसी प्रकार से आपके 9, 8, 9, 10 हैं। 10 हैं तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। इनको आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खूब आराम से इनको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने स्क्रीन पर लगा दिया था, वहां से आप इनको लिख लीजिए। और दोस्तों मैं एक बात आपको जरूर बता दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, हम इसके बारे में कल देखेंगे। इनका कार्य, ट्रांसपोजोन्स तत्व जो होते हैं इनका कार्य कल देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट सूचना कि आप एक तो चैनल पर आते हो, देखते हो तो यार लाइक करके जाया करो। मेरे साथ जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं, बहुत बच्चे हैं, वो सब लाइक किया करो, वीडियो को शेयर किया करो। फिर हम 10 तारीख या 15 तारीख तो मैंने आपको बोल रखा है कि हम लाइव आएंगे और आपकी सारी समस्याओं को हल करेंगे। और मैंने जो टीचर लगाए हैं उनसे भी आपको रूबरू मैं करवा दूंगा उसी समय। और दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मैं अपने चैनल पर बाद में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चलाऊंगा, तो आप उन क्वेश्चनों में तो आपके मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। उन क्वेश्चनों से बाहर आपके 1% एग्जाम के अंदर चले जाए तो गारंटी देता हूं मैं, यहाँ पर पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं, ये बात की आपको गारंटी देता हूं। उन क्वेश्चनों से यदि एक भी बाहर चले जाए तो यार आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक किया करो। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।